नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम विद्यार्थियों विदुर नीति। अब देखिए, ये जो विदुर नीति है, विदुर नीति का हम पढ़ रहे थे 35वां अध्याय। और 35वां जो अध्याय है, उस 35वें अध्याय में क्या होता है कि युधिष्ठिर को समझाने के लिए जो विदुर हैं, महात्मा विदुर एक प्राचीन प्रसंग प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक अप्रतिम रूप वाली अत्यंत सुंदरी कन्या है जिसका नाम है केसनी, और वह स्वयंवर का आयोजन करती है। और जब वह स्वयंवर का आयोजन करती है तो उस स्वयंवर में दैत्यराज विरोचन जो प्रहलाद के पुत्र थे और अंगिरा पुत्र ब्राह्मण सुधनवा वहाँ उपस्थित होते हैं। केसनी का यह प्रश्न होता है कि ब्राह्मणों में और दैत्यों में कौन श्रेष्ठ है, और जो भी श्रेष्ठ होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। और जब ऐसा प्रसंग होता है तब क्या होता है कि वे दोनों अपने प्राणों की बाजी लगा करके शर्त में इस प्रश्न के समाधान के लिए प्रहलाद जो विरोचन के पिता थे उनके पास जाते हैं। और जब वे प्रहलाद के पास जाते हैं तब क्या होता है विद्यार्थियों कि प्रहलाद से जब श्रेष्ठता का प्रश्न पूछा जाता है तो प्रहलाद उससे कहते हैं विरोचन से कि हे विरोचन, मुझसे सुधनवा के पिता श्रेष्ठ हैं, तुम्हारी माता से सुधनवा की माता श्रेष्ठ हैं और तुमसे सुधनवा श्रेष्ठ है, इसलिए सुधनवा के द्वारा तुम्हें जीत लिया गया है। और जब ऐसा निर्णय कर देते हैं तो फिर सुधनवा से प्रहलाद कहते हैं कि हे सुधनवा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका विरोचन के प्राणों पर अधिकार है, इसलिए आप मुझे विरोचन के प्राण दे दीजिए। तब उसके बाद क्या होता है, देखिए क्या कहते हैं सुधनवा कि यद धर्मम अव्रणीता स्वम न कामाद नर्तम बदीय पुनर्ददामी ते पुत्रम यस्मात् प्रहलाद दुर्लभम। कि यत धर्मम अव्रणीता, यत माने जो, धर्मम माने धर्म को, अव्रणीता कहा तुमने, न कामात अनर्थम बदीय कि काम के वशीभूत होकर के आपने झूठ नहीं बोला। क्या कहते हैं, यद धर्मम अव्रणीता स्वम न कामाद अनर्थम बदीय, कि आपने धर्म को कहा, काम के बस में होकर के आपने अधर्म नहीं कहा। पुनः ददामी ते पुत्रम, कि पुनः माने पुनः, ददामी माने देता हूं, ते माने आपके लिए, पुत्रम माने पुत्र को, यस्मात् प्रहलाद दुर्लभम, कि जो पुत्र है प्रहलाद तुम्हारे लिए दुर्लभ है, ऐसे उस पुत्र को मैं तुम्हारे लिए देता हूं। क्या बोले कि यद धर्मम अव्रणीता स्वम न कामात अनर्थम बदीय, कि तुमने धर्म का कथन किया है, काम के वशीभूत होकर के तुमने असत्य नहीं बोला है, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पुत्र को देता हूं, और जो तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। ये किसने कहा विद्यार्थियों? सुधनवा ने कहा प्रहलाद से। अब देखिए, जब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी करते हैं विद्यार्थियों तो पुनः प्लस ददामी या विसर्ग संधि हो जाएगी। पुत्रम में पुत्र शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और ते माने सहतौ ते, तद शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और देखिए त्वम है, युष्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, कामात ता कर लेंगे और आ निकल आएगा, अनियतम हो जाएगा, जसत्व संधि हो जाएगी घर में। और प्रहलाद के हे प्रहलाद ये संबोधन हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इसकी क्या है व्याकरण टिप्पणी कर लेंगे। ददामी में दा धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। और इस प्रकार से क्या है आप इसकी व्याकरण टिप्पणी कर लेंगे। अब देखिए, एस प्रहलाद पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचन पाद प्रचालनम कुर्यात् कुमार्याः सन्निधौ मम। देखिए क्या शर्त रखी सुधनवा ने प्रहलाद के सामने
कि मैं आपका ये पुत्र तो आपको दे दूंगा। क्या कहता है सुधनवा प्रहलाद से कि आपका ये जो पुत्र है इसको तो मैं तुम्हें दे दूंगा। एस प्रहलाद पुत्र ते, कि हे प्रहलाद यह आपका पुत्र है। मया दत्तः, मेरे द्वारा दिया गया। विरोचन विरोचन, कि आपका यह पुत्र विरोचन है और इसे मैं आपके लिए दे रहा हूं। और फिर क्या होता है, पाद प्रक्षालनम कुर्यात, कि मेरे पैरों को धोएगा। कुमार्याः सन्निधौ, कुमारी के सामने। उसने क्या कहा, जब प्रहलाद ने विरोचन के प्राण मांगे, और विरोचन के प्राण जब सुधनवा से मांगे, क्यों मांगे, क्योंकि सुधनवा का विरोचन के प्राणों पर अधिकार हो गया था। और जब ये प्राण मांगे तब क्या होता है विद्यार्थियों, कि सुधनवा कहता है कि हे प्रहलाद, मैं आपके लिए आपके पुत्र विरोचन को दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त है इसमें कि यह मेरे पैर धोएगा। और कहाँ धोएगा, कुमार्याः सन्निधौ, जो कुमारी है केसनी उसके सामने। ये शर्त रख दी कि मैं आपके पुत्र के प्राण तो आपको दे दूंगा, लेकिन क्या है, यह केसनी के सामने मेरे पैरों को धोएगा। अब विद्यार्थियों इस प्रकार से जब ये प्रसंग समाप्त हो जाता है, आपको ध्यान रखना है आपके जो पेपर हैं उनमें ये संवाद लगभग पूछ लिया जाता है कि केसनी और विरोचन का जो संवाद है उसको लिखिए अपने शब्दों में। तो इसमें आप क्या करेंगे, सरल सरल से 3-4 श्लोक रट लेना और इस कहानी को लिख देना। अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेते हैं कि पहली व्याकरण टिप्पणी है पुत्रस्ते। आप लिखेंगे पुत्रः प्लस ते, और उसके बाद दूसरी है विद्यार्थियों मया। मया है अस्मद शब्द है, और तृतीया विभक्ति एकवचन। इसके बाद तीसरा है दत्तः। आप लिखेंगे दा धातु तब प्रत्यय, और फिर उसके बाद है देखिए प्रक्षालनम। प्र उपसर्ग छाल धातु प्लस व्युट प्रत्यय, और फिर देखिए एस। आप लिखेंगे एतद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। क्या कहते हैं, एस एतद शब्द, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए, तस्मात् राजेंद्र भूम्यर्थे, यहाँ तक केसरी सुतनवा और विरोचन का संवाद समाप्त हो जाता है। और फिर विदुरवाच, विदुर बोले, क्या बोले कि तस्मात् राजेंद्र भूम्यर्थे अनर्थम वक्तुम न अनर्थम वक्तुम अर्हसि मागमः स सुतामात्यो नासम पुत्रार्थम अब्रुवन्। देखिए क्या कहा कि तस्मात्, इस कारण से, राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे धृतराष्ट्र, भूमि अर्थे, भूमि के लिए, न अनर्थम वक्तुम अर्हसि, कि न माने नहीं, अनर्थम, झूठ, वक्तुम अर्हसि, कहने के योग्य हो, कि हे राजन, आप भूमि के लिए इस प्रकार से झूठ बोलने के योग्य नहीं हो, यानी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या कहा? तस्मात् राजेंद्र, इसलिए राजेंद्र, भूमि अर्थे नानर्थम वक्तुम अर्हसि, कि आप भूमि के लिए असत्य बोलने के योग्य नहीं हो। और माँ गमः, कि मत जाओ, ससुत, सुत कहते हैं पुत्र को, पुत्र, और अमात्य, अमात्य कहते हैं, और मंत्रियों के साथ, नासम, नाश को, पुत्रार्थम अब्रुवन्, पुत्र के कारण से असत्य निर्णय करते हुए। क्या कहा विदुर जी ने? कि तस्मात्, इसलिए, राजेंद्र, ही राजेंद्र, भूमि अर्थे नानर्थम वक्तुम अर्हसि, कि आप भूमि के लिए असत्य बोलने के योग्य नहीं हो। और माँ गमः ससुतमात्यो, कि आप अपने पुत्र और मंत्रियों के साथ नाश को प्राप्त मत हो, अपने पुत्र के कारण असत्य बोलते हुए, क्योंकि आप अपने पुत्र के कारण असत्य निर्णय कर रहे हैं। और आप असत्य निर्णय कर रहे हैं तो इससे क्या है, आपके सभी पुत्रों का और आपके जो भी मंत्री हैं उन सब का नाश हो जाएगा। इसलिए हे धृतराष्ट्र, आप राज्य की जो भूमि है, भूमि के लिए आपको असत्य निर्णय नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पुत्र और मंत्रियों के साथ आप नाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हे धृतराष्ट्र, आप अपने पुत्र और मंत्रियों के साथ नाश को प्राप्त मत करो। ये कहा तस्मात् राजेंद्र, इसलिए हे राजेंद्र, भूमि अर्थे, भूमि के लिए, न अनर्थम वक्तुम अर्हसि, कि आप असत्य बोलने के योग्य नहीं हो। और माँ गमः ससुतमात्यो नासम पुत्रार्थम अब्रुवन्, कि आप अपने पुत्र के लिए असत्य बोलते हुए अपने मंत्री और पुत्रों का नाश मत करो, आप उनको नाश के लिए मत प्रेरित करो। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं। देखिए एक है भूम्यर्थे, और आप लिखेंगे भूमि प्लस अर्थे, भूमि प्लस अर्थे अर्थात भूमि के लिए। और ये संधि हो जाएगी विद्यार्थियों आपकी यण। और फिर देखिए नानतम, आप लिखेंगे न प्लस अनिरतम, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि। आप इसका सूत्र भी लिख देंगे, इसका भी सूत्र लिख देंगे, और अगर याद नहीं है तो संधि का ही नाम लिख देंगे। फिर है देखिए वक्तुम, आप लिखेंगे बच धातु
प्लस तुमुन प्रत्यय, और चौथा है अर्हसि। आप लिखेंगे अर्ह धातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। और फिर देखिए नासम, आप लिखेंगे नास शब्द है द्वितीय एकवचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं, 40वां श्लोक है कि न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या सम विभजन्ति तम। देखिए क्या कहते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र से कि न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत, कि जो देवता हैं वे किसी व्यक्ति की रक्षा डंडा लेकर नहीं करते हैं, कि उसकी रक्षा करने के लिए डंडा लेकर के आते हों। कैसे? पशु पालवत, कि जैसे पशुओं को जो पालने वाला व्यक्ति होता है वह जिस प्रकार से पशुओं की रक्षा करता है उसी प्रकार से वे देवता पशुओं की रक्षा नहीं करते हैं। क्या बताया? न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशु पालवत, कि देवता किसी भी व्यक्ति की रक्षा पशु पालने वाले व्यक्ति के समान डंडा लेकर नहीं करते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति की रक्षा करनी होती है तो वे उसके लिए डंडा लेकर के नहीं आते हैं। और यम तो रक्षितुम इच्छन्ति, और जिस व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं यानी रक्षा करने की इच्छा करते हैं, बुद्ध्या सम विभजन्ति तम, उसको ज्ञान से युक्त कर देते हैं। क्या कहा? कि न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत, कि देवता डंडा लेकर के रक्षा नहीं करते हैं पशु पालने वाले के समान। और यम तो रक्षितुम इच्छन्ति, और जिस व्यक्ति की रक्षा करने की इच्छा करते हैं, बुद्ध्या सम विभजन्ति तम, उसको बुद्धि से अर्थात ज्ञान से युक्त कर देते हैं।
क्योंकि जो देवता होते हैं जब किसी का नाश करना होता है तो उसकी बुद्धि को हर लेते हैं, और जब किसी की उन्नति करनी होती है तो उसकी बुद्धि को ऐसी कर देते हैं जिससे वह व्यक्ति क्या है, उन्नति के पथ पर चलता है और वे डंडा लेकर के किसी की रक्षा के लिए नहीं आते। ये कहा है न देवा दंडम आदाय, कि देवता डंडा लेकर के रक्षन्ति न, रक्षा नहीं करते हैं, पशुपालवत, पशु पालने वाले के समान। यम तो रक्षितुम इच्छन्ति, और जिसकी रक्षा करना चाहते हैं बुद्ध्या सम विभजन्ति तम, के उसको बुद्धि से युक्त कर देते हैं, ज्ञान से युक्त कर देते हैं। हेलो, कौन बोल रहे था? हाँ बोलो बोलो। हाँ धर्मेंद्र जी ना, धर्मेंद्र जी ना, धर्मेंद्र जी है का ना, तो रजिस्टर में लिखने में आपको 10 मिनट वो जो नया रजिस्टर है वही पीछे लिख रहे हैं। ऐसा कचुना है ये जैसे तो फांसी ना पे नाम लिखने का पहले का नाम लिख दो। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या है, देवा है, यह बहुवचन है विद्यार्थियों देव शब्द का। फिर देखिए दंडम है, दंड शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। रक्षन्ति, रक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। और फिर देखिए रक्षितुम, रक्ष धातु है, तुमुन प्रत्यय है इसमें, और इच्छन्ति इस धातु है, ये इस धातु है और इस धातु है, तो न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत, और इच्छन्ति है तो इस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और बुद्ध्या बुद्धि शब्द है तृतीय विभक्ति एक वचन, और विभजन्ति वि उपसर्ग भज धातु, भज का जा हलंत है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे। तम है तो तम में क्या है, तद शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में, तो इस प्रकार से विद्यार्थी इसको लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा अस्य सर्वार्था सिद्ध्यन्ते नात्र संशय। क्या कहा, यथा यथा ही पुरुषः, कि जैसे जैसे पुरुष का कल्याणे कुरुते मनः, कि जिस पुरुष का मन कल्याण में करता है, क्या बताया, यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः, कि जिस जिस प्रकार से किसी पुरुष का मन कल्याण में करता है, तथा तथा अस्य सर्वार्था सिद्ध्यन्ते, वैसे वैसे ही इसके सभी अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। ना अत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्या बताया कि यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः, कि जैसे जैसे किसी पुरुष का मन कल्याण की तरफ प्रवृत्त होता है, अर्थात जैसे जैसे किसी व्यक्ति का मन कल्याण में लगता है, तथा तथा अस्य सर्वार्था सिद्ध्यन्ते, वैसे वैसे ही इसके सभी अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। ना अत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्या बताया कि यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः, कि जैसे जैसे किसी पुरुष का मन कल्याण में लगता है, कल्याण के कार्यों में लगता है, तथा तथा अस्य सर्वार्था सिद्ध्यन्ते, वैसे वैसे ही उसके सभी अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। ना अत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्या कहा कि यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः,
कि जैसे जैसे किसी पुरुष का मन कल्याण में लगता है तथा तथा अस्य सर्वार्था सिद्ध्यन्ते, वैसे वैसे ही इसके सभी अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। ना अत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब देखिए यथा यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे जैसे, ये अव्यय का प्रयोग है। पुरुषः, पुरुष शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन, कल्याणी, कल्याण शब्द है सप्तमी एक वचन, और देखिए तथा अस्य, तथा प्लस अस्य दीर्घ संधि है, और सर्व प्लस अर्था दीर्घ संधि है, और सिद्ध्यन्ते सिद्ध धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, नास्त्र में न प्लस अत्र दीर्घ संधि है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी व्याकरण टिप्पणी करके आप इन सिद्धियों को पूर्ण करें विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।